बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिस्कस किया और लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने ये देखा कि कैसे हम डिराइव करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो एक थी डिराइव करना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। दोनों में डिफरेंस याद रखिए। जब ड्राइव करने का आपको कहा जाए तो जैसे लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने ABCD वाली इक्वेशन थी, उस पर अप्लाई किया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो वो आपने फिर करने हैं। यहाँ पे अब ये कि ये जो आपको सेल्फ असेसमेंट दिए, एग्जांपल्स दिए, उनमें से मैंने कुछ लिखे हुए, और जिस तरह मैंने लिखे हुए इसी तरह आपको पेपर में क्वेश्चन दिया होगा और आपको कहा जाएगा कि इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख के। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, जिस तरह यहाँ पे है मैंने वैसे इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स नहीं लिखे, यहाँ पे फ़िज़िकल स्टेट्स लिखे हुए, ये जो लिखे हुए ना G लिखे, ये फ़िज़िकल स्टेट्स है। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनके आंसर लिख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो याद रखिए ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इक्वेशन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपको कहा जाएगा लिखिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपने देखनी कि ये क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नहीं है। जिस तरह ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो इसमें है, तो आप इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे KC, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लेफ़्ट साइड पे आपके पास KC होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। अब फिर इसके बाद आपको मैंने इस तरह बताया KC क्या शो करते हैं, ये दो चीज़ों के कंसंट्रेशन की रेशियो को शो करते हैं। अब इसमें ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो आपने स्टार्ट प्रोडक्ट से लेने हैं। प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या है CH4, तो उसका फार्मूला लिखें और उसको ब्रैकेट्स में क्लोज करें। अगर इसके स्टार्ट में कोई है तो आप लिख लें, जिस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो हम नहीं लिखेंगे, इधर 2 लिखा हुआ है तो हम फिर लिखेंगे। फिजिकल स्टेट इसके यहाँ पे इक्वेशन में नहीं है, पेपर में गिवन होता है, वो आप G लिखा हुआ है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिजिकल स्टेट्स ना लिखे, सिर्फ फार्मूला लिखे। फिर है H2O, आप देखिए इक्वेशन में प्लस है लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं करना, इधर आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके भी स्टार्ट में कोई नहीं है वैल्यू, तो आपने भी नहीं लिखनी है इसमें। इसको फिर डिवाइड करने आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में सबसे पहले है CO, फिर है H2। अब CO की शुरू में कोई नहीं है मोल्स, तो आपने इसमें से कुछ नहीं लिखना, लेकिन H2 की शुरू में आपके पास जो है वो 3 है, तो इसके ऊपर हम 3 लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिख रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है आपको बज़ाहिर मुश्किल इक्वेशन है, लेकिन आसान है, ठीक है। फार्मूले सारे गिवन हैं। सबसे पहले तो आप लिख ले KC, फिर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो उसके पहले लिख ले फार्मूला CH3COOC2H5, ये सबसे पहला वाला प्रोडक्ट है। इसके स्टार्ट में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ H2O है तो H2O मैंने लिख दिए। अब देखिए 2 प्रोडक्ट्स थे वो मैंने लिख लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें CH3COOH, रिएक्टेंट हो गया पहला वाला, बीच में प्लस है, याद रखिए प्लस नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करने C2H5OH, ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है, गलती आती है, आप लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप लोग जो रिएक्टेंट है उनको ऊपर लिख लेते हैं, प्रोडक्ट को नीचे लिखते हैं। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखना है। दूसरी चीज़ याद है कि इसमें बीच में ऐड हो रहे हैं, आपने ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। लास्ट इसमें देखिए, अब ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं इस वजह से ये भी आपको दी। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक है, तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ N2O4, स्टार्ट में 1 है तो पावर कोई नहीं लिखनी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है NO। अब देखिए फिजिकल स्टेट्स में नहीं लिख रहा साथ, इसकी शुरू में 2 है तो पावर आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास है कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद वैसे टॉपिक कोई और दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके पास अगला जो टॉपिक है, 2 टॉपिक्स छोड़ के, वो है यूनिट्स ऑफ KC। तो वो यूनिट्स ऑफ KC जो है वो हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यूनिट्स ऑफ KC में क्या करना है, जिस तरह आपको ये देखे दिया होगा, ठीक है, कि KC के यूनिट क्या है। तो एक चीज़ पहले याद रखें सॉल्व करने से पहले कि KC का कोई एक यूनिट फिक्स नहीं है, डिपेंड करते इक्वेशन पे कि इक्वेशन क्या है। सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे कि इसका क्या यूनिट है, ठीक है। तो वो यूनिट कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन ये गिवन हो गया आपको, ठीक है। आपने इस क्या करने, इस इक्वेशन को KC एक्सप्रेशन पहले लिखना है। KC एक्सप्रेशन में उसी तरह करना है जिस तरह अभी हमने किया।
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखे, ऊपर मोल्स वगैरह सारे मेंशन करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिखे, और उनके अगर पावर्स हैं, मोल्स हैं, तो उनको पावर में लिखे। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले लिख के, रिएक्टेंट के बाद में लिख के, और ये हम पहले जिस तरह कर चुके हैं ये वही है। तो ये पहला जो स्टेप है ये वही है जो हमने लास्ट अभी किया। इसके बाद आप ज़रा देख रहे हैं, थोड़ा सा हम न्यू चीज़ इसमें कर रहे हैं। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, जो भी फार्मूला उसका है, उसकी जगह आप लिख के मोल डॉट पर डीएम क्यूब। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है फार्मूला, उसकी जगह आपने ये लिखना है मोल डॉट पर डीएम क्यूब। पावर वही रहेगी, सिर्फ फार्मूला जो है ब्रैकेट के अंदर, उसकी जगह हम ये लिख रहे हैं। फिर आगे नीचे आप देखें तो दो चीज़ें हैं, दोनों की जगह आप लिखे मोल पर डीएम क्यूब। इसके साथ वाला भी मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, इसमें आप देखें दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है जो नीचे आपको गिवन है। अब अगर आप देखें तो सेम चीज़ें ऊपर नीचे आ गई हैं, जैसे इसको आपने जो है अब कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे वो ज़रा देखें। ऊपर अगर आप देखें तो मोल पर डीएम क्यूब 2 हैं स्क्वायर, नीचे भी आप देखें अलग अलग है, ये भी 2 है, तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। जब इसको हम कैंसिल करें देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, के सी इज इक्वल टू, अब वैसे 1 आते, कुछ लोग लिख लेते हैं 1, ठीक है, तो देखिए आपने लिखना है, कुछ भी नहीं आएगा तो आपने के सी इज इक्वल टू नो यूनिट। ठीक है, जब कुछ भी नहीं आएगा तो नो यूनिट लिखने हैं। कुछ बच्चे लिख देते हैं 1, कुछ लिख लेते हैं 0, ठीक है, तो आंसर आपका ठीक नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं आता तो आपने लिखना है के सी इज इक्वल टू नो यूनिट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोगों को बताना हो। ठीक है, आप लोगों ने फर्दर इसके क्वेश्चंस करने हैं। अब ये हम कर रहे हैं, इसका हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है याद रखिए हर एक में आपके पास नो यूनिट आए। जिस तरह से इक्वेशन में आप देखें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैं पहले लिखूँगा NO2 है पावर 2, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट NO2 है, उसकी पावर 2 है। फिर NO है, इसकी पावर भी 2 है, इक्वेशन से शो हो रहा है। फिर O2 है, उसकी पावर 1 है, ठीक है, वो हम नहीं लिखते। तो सबसे पहले इक्वेशन में याद रखिए आपने ये करने कि इक्वेशन को जो है वो आपने उसके केसी एक्सप्रेशन को लिखने। केसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसी तरह करने, के सी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और उसकी पावर आपने लिखनी है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। नीचे देखिए मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, पर डीएम क्यूब है, इसकी पावर भी 2 है, और एक है मोल पर डीएम क्यूब, इसकी पावर कोई नहीं है। अच्छा, इसमें अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक आपके पास रह जाते हैं। उस एक को अब हमने सॉल्व करना है, कैसे ज़रा देखें। 1 ऊपर रह गया, नीचे आपके पास है मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व नहीं रहना, ठीक है, इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। मोल जब ऊपर जाएगा, ठीक है, इधर पावर होती है इसकी 1, तो ये हो जाएगा मोल -1। डीएम -3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। तो नीचे जो पावर है वो ऊपर जाके चेंज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा माइनस वाला पहले आ रहा है, प्लस बाद में, तो प्लस को पहले कर लें, माइनस वाले को इसके बाद कर लें, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा के सी के यूनिट क्या है। तो ज़रूरी नहीं है याद रखिए के सी के आपके पास कोई यूनिट जो है वो ना आए, ठीक है, यूनिट आ सकते हैं और उस यूनिट को आपने फिर सॉल्व करना है। अब आप लोगों ने करना ये, इसमें बहुत सारे इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं जिसमें के सी एक्सप्रेशन भी लिखना होते हैं और यूनिट भी डिराइव करने हैं, उस पर प्रैक्टिस करनी है और बताना है इसमें से जो मुश्किल है फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पेपर में याद है कि जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ये के सी के यूनिट्स आते हैं। ठीक है, इसी से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।